friends, my name is Pekha Agarwal and welcome to my channel Legal and Tax Experts. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSR कमेटी क्या होती है। देखिए, एक बार CSR एप्लीकेबल हो जाता है, CSR की एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड्स अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाते हैं तो करंट ईयर में CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जब CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं तो उसमें से एक प्रोविजन है, कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी पड़ती है। अब ये CSR कमेटी क्या है? CSR कमेटी होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चोजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को चूज करके एक कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी का मेजर काम जो होता है वो है CSR पॉलिसी। नंबर 1 इज CSR पॉलिसी बनाना। CSR पॉलिसी में वो CSR एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी अंडरटेक करती है। ये CSR एक्टिविटीज जो होती हैं वो शेड्यूल 7 के हिसाब से होनी चाहिए, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट वर्क जो CSR कमेटी करती है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। एनुअल एक्शन प्लान जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है जितने भी अप्रूव्ड CSR प्रोजेक्ट है उसकी लिस्ट होती है, किस तरीके से उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी CSR फंड है उसका यूटिलाइजेशन किस मोड में होगा, किस ट्रांचेस पे होगा, प्रोजेक्ट के कौन कौन से लेवल के ऊपर कैसे खर्चा होगा। फिर उन प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम एनुअल एक्शन प्लान में मेंशन करते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट का असेसमेंट की डिटेल्स, जो भी नीड असेसमेंट है, इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो हम मेंशन करते हैं। देन थर्ड है CSR कमेटी जो है वो चेंजेस भी रेकमेंड कर सकती है अगर एक्शन प्लान में कोई भी चेंज करना है, बट ऑब्वियसली जो भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है वो देना होगा CSR कमेटी को, बट विद रीजनेबल जस्टिफिकेशन एक्शन प्लान के अंदर चेंजेस भी रेकमेंड कर सकती है। नंबर 4 इज मॉनिटर द CSR पॉलिसी। CSR कमेटी का एक और काम होता है कि वो CSR पॉलिसी जो CSR कमेटी ने बनाई है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करती रहे। तो हमें सबसे पहले ये CSR कमेटी बनानी पड़ेगी अगर हमारे ऊपर CSR प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। तो अब इस CSR कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, 3 डायरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, और इन 3 डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा कि नाम बताता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड नहीं होता, वो सिर्फ कंपनी से एक तरीके से सिटिंग फीस ले रहा होता है बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने पे, अपनी जो भी वो एडवाइस दे रहा है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उससे रिलेटेड वो सिटिंग फीस लेता है। उसके अलावा उसका कोई कनेक्शन कंपनी से नहीं होता। अब इसमें क्या फायदा होता है? अब होता क्या कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट एडवाइस दे सकता है कंपनी, कभी कभी वो ऐसा कोच या मेंटर की तरह भी कंपनी के लिए रोल प्ले करता है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन जो है 149 है उसके अंदर दे रखा है, तो उसमें हम जब ही और अगर एप्लीकेबल है तो कंपनी को 3 डायरेक्टर CSR कमेटी में रखने हैं जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इन केस अगर आपके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपल्सरी नहीं है, आप वो लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो आप कंपनी के अंदर CSR कमेटी में 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, आप चाहे तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम CSR कमेटी में 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी में एटलीस्ट 2 पर्सन हो, जिसमें से एक पर्सन जो होना चाहिए वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और एक पर्सन नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। अगर एक कंपनी में CSR अमाउंट जो स्पेंड होना है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो 50 लाख से नीचे है तो वो CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है।
कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही CSR कमेटी के सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है, जब कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाती है तो उसके अंदर उसको कॉम्पोजिशन ऑफ CSR डिस्क्लोज करना होगा। और कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी CSR कमेटी की कॉम्पोजिशन को डिस्क्लोज करेगी, CSR पॉलिसी को डिस्क्लोज करेगी और प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड उसको भी डिस्क्लोज करेगी। इवन कंपनी एज अ गुड प्रैक्टिस, ऑल्दो ये कंपल्सरी नहीं है, बट एज अ गुड प्रैक्टिस जो है वो कंपनी ये भी डिस्क्लोज कर सकती है अपनी वेबसाइट पे बोर्ड रिपोर्ट में कि कंपनी ने अमाउंट कितना अप्रूव किया है वो फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट फॉर अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर, वो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट कंपल्सरी कि प्रोजेक्ट वाइज आप डिस्क्लोज करें, बट कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है यू कैन इवन डिस्क्लोज दैट ऑल्सो एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। तो इन केस अगर आपके फिर फर्दर कोई क्वेरीज होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।